This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में रहमतपुर रोड पर खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। बताया गया कि डंपर निर्माणाधीन एनएच पर मिट्टी लेकर जा रहा था। वहीं खनन से भरे डंपर से 2 दिन में यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में भी रोष है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें मिट्टी ले जाने के लिए कई डंपर लगे हुए हैं, जो कि दिन रात मिट्टी लेकर सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। वहीं आज एक डंपर रहमतपुर से मेहवाड़ कला की ओर मिट्टी लेकर जा रहा था। जैसे ही वह रहमतपुर पुलिया के पास पहुंचा तो उसने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। साइकिल सवार डंपर की चपेट में फंसकर पूरी तरह से कुचल गया, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं 2 दिनों के अंदर खनन सामग्री से भरे डंपर से हुई दूसरी दुर्घटना है। 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। वहीं जेसीपी पार्टी अध्यक्ष ने खनन से भरे सड़कों पर दौड़ते बेलगाम वाहनों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में कई जगह परमिशन की आड़ में अवैध खनन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से मांग करी है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि सड़कों पर ओवरलोड चल रहे वाहनों पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर में ये दूसरी घटना है, जो कि बहुत ही बड़ी लापरवाही है। वहीं इस मामले में एसपी देहात सिंह का कहना है कि सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हुई, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अभी जो खनन हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो अवैध खनन जो 6 लेन में मिट्टी डाली जा रही है वहीं से वहीं जो भी है, कुछ अवैध खनन भी हो रहा है। तो अवैध खनन में रात भर लोग चोरी से गाड़ी यहाँ ले जाते हैं, डंपर एक्सीडेंट कर रहे हैं और आए दिन। और मैं कहना चाहती हूँ धामी सरकार से, ये कब होगा अवैध खनन बंद, कब होगा? मैम अगर बात करें ओवरलोड के चक्कर में भागते हैं आरटीओ के डर से और ट्रैफिक पुलिस यातायात के डर से, इसलिए ये बेलगाम चलते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, वैसे गरीब लोगों का तो चालान काट देंगे। अभी ऑटो रिक्शा जाएगा तो उसका एक सवारी फालतू कर दी, उसका चालान काट देंगे। जो ओवरलोड जाएंगे उनका कुछ नहीं करेंगे। अरे क्या अधिकारियों कर रहे हो आप लोग, क्या तुमने उत्तराखंड का नाश पीट दिया। और मैं कहना चाहती हूँ एसएसपी को भी और डीजीपी को भी, क्या हो रहा है सब, क्यों मर रहे हैं लोग भाई? कब तक लोग अपनी जानों से पहले तो आप लोग बेरोजगारी से मारोगे लोगों को, और जो बेरोजगारी से नहीं मर रहे उनको सड़क पे ट्रकों से मारोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और एक तो अवैध खनन नहीं होना चाहिए। अगर ये अवैध खनन से नहीं, अगर 6 लेन में मिट्टी जा रही है तो अगर उससे भी मारे गए तो उसमें भी बेलगाम ट्रैफिक नहीं हो, ट्रक वाले नहीं होने चाहिए, और उनका चालान के चक्कर में भागते हैं वो लोग। आज भी बहुत ही बड़ी लापरवाही है। पिरान कलियर में दूसरा मामला है, दो मौतें हो गई हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मैं फुरकान एमएलए जैसे हैं जो, उनसे भी कहना चाहती हूँ, और बहुत सारी शिकायतें मुझे आ रही है पिरान कलियर से। मैं समझती हूँ वो कांग्रेस का विधायक है और भाजपा की सरकार है, हो सकता है उनके काम सरकार ना सुन रही हो। अगर आपकी ना सुन रही तो मुझे बताएं, मेरी तो सुनती है सरकार सुननी भी पड़ेगी। किसी की हिम्मत नहीं है, अधिकारियों की, चाहे नेताओं की, चाहे मंत्री मुख्यमंत्रियों की, कि ना सुने। और पिरान कलियर की भी बहुत शिकायत आती है, वहां पर काम नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से फुरकान भाई से बोलना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र में तो कम से कम ध्यान करें। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी सुल्तानपुर कुम्हारी लक्सर की मृत्यु हो गई, जिससे कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभ में उक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है, उस वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया है, और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मौके से चालक भाग गया था। जो भी इस घटना में शामिल है चालक, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर देहात चढ़ना तो
हो रहा था, तो उसमें क्या लगाम इन लोगों को पता लगा? देखिए, निरंतर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को और बढ़ाया जाएगा ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके। जो लोग भी निर्धारित गति सीमा से अधिक तीव्र गति से वाहन चला रहे हैं उनके भी, और एल्कोमीटर से जो लोग नशे में का सेवन करके वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप, जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY, उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।